पलटू अंधियारा मिटा, बाती दीन्ही टार, दीपक बारा नाम का, महल भया उजियार। तो जिन्होंने चखी गुरु की कृपा से नाम की मस्ती, जिन्होंने पाई नाम की खुमारी, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या घटा, भीतर क्या घटा। तो कह रहे दसों दिशा भई शुद्ध, बुद्धि भई निर्मल सांची, और छूटी कुमति की गांठ सुमति परगट हुए नाची। और फिर कहते हैं होत 3600 राग, दाग त्रिगुण का छूटा। थोड़ी सी समझने की ये बात है। एक दो बार पहले भी इस विषय पर हमने चर्चा की है। महाप्रभु भी कह रहे हैं कि इस भव सिंधु में त्रिगुण का जल भरा है। त्रिगुण अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम सबके जीवन में भी यही तीन गुण सतत निरंतर कार्यरत हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। किसी के जीवन में सत्वगुण प्रधान होता है, किसी के जीवन में रजोगुण की अधिकता देखी जाती है, और कहीं कहीं तमोगुण का प्राबल्य होता है। तो जब आप नाम जपना आरंभ करोगे, और जपना नहीं, जब आप रटना आरंभ करोगे, वो ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, बड़ी काम की बात है ये। कह रहे दाग त्रिगुण का छूटा, इन तीनों से ही छूटना है। केवल रजोगुण और तमोगुण से ही मुक्त नहीं होना है, सत्वगुण से भी मुक्त होना है। नारद जी भक्ति सूत्र में जब प्रेम की बात कहते हैं तो कहते हैं ना गुण रहितम। गुण रहितम अर्थात क्या उसका अर्थ यह है कि प्रेम में कोई गुण नहीं है। कह रहे त्रिगुण से रहित है प्रेम, त्रिगुण से न्यारा है वो, ना सात्विक है, ना राजसिक है, ना कुछ और। फिर एक स्थिति आती है जब रसिक कहता है अब परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, जब तीनों गुणों से मुक्त हो गए, शुभ अशुभ दोनों समाप्त हो गए। लेकिन ये सब होगा किसकी कृपा से? दीपक बारा नाम का, महल भया उजिया। अनेक अनेक उदाहरणों से संतों ने समझाया है, बात एक ही समझाई है। सुमिरन सो मन लाइए, अरे मन लगाइए। कैसे लगाइए? सुमिरन सो मन लाइए, जैसे कीट भिरंग, कबीर विसारे आपको, होए जाए तिरंग। ऐसा मन लगाइए नाम में जैसे कीट भृंग में लगा लेता है, उसको याद करते करते उसके जैसा हो जाता है। पहले भी शायद मैंने आपको कभी कहा था, ये जो याद करना है ना, ये जो ध्यान है, इसमें बड़ी अद्भुत शक्ति है, अकल्पनीय है, बुद्धि जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। देखो वो जो भृंग होता है ना, वो कीट को पकड़ता है, और वो जो कीट है वो भृंग से इतना भयभीत है कि वो भय के मारे दिन रात सतत वो उसी का ही स्मरण करता है, और उसका स्मरण करते करते उसके जैसा हो जाता है, उससा हो जाता है। तभी तो कहते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त जब तन्मय होता है तो तब तद्वत हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तभी सेवक जी महाराज कहते हैं
कि जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण ताकि बलिहारी, जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। चतुर नाम वपु एक, ध्यान में ऐसी शक्ति है। अच्छा देखो यहां तो जो कीट है वो भृंग का ध्यान कैसे कर रहा है? भय से कर रहा है, भय से। जब भय से ध्यान करने का ये फल है, भय से ध्यान करने का ये फल है। रावण किसी अनुचित भाव से जगदम्बा का ध्यान करता है, उसका भाव अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, उसकी भावना मैली है, विषैली भावना है, पर फिर भी ध्यान का परिणाम आ रहा है। ध्यान का परिणाम क्या आ रहा है कि प्रभु जब तक उसके हृदय से श्री जानकी जी का ध्यान टल नहीं जाता तब तो प्रभु बाण नहीं चला सकते, क्योंकि उसके हृदय में ध्यान कैसा है, उसकी मति बिल्कुल एकाग्र है, वो तन्मय है उसके ध्यान में। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, कहते अंतिम दिनों में कंस इतना भयभीत हो गया था कि वो हवा चलती थी, पत्ता गिरता था, उसको लगता था श्री कृष्ण आ गए, श्री कृष्ण आ गए, यहां से आ गए श्री कृष्ण, वहां से आ गए श्री कृष्ण, सो रहा है तो श्री कृष्ण, जाग रहा है तो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कृष्ण का ध्यान करता करता आप देखो कंस को क्या गति मिली, समा गया भगवान में, सारूप्य मुक्ति। ये क्या है? ध्यान है। तभी तो मैं आपको बार बार कहता हूं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है आप दिखते कैसे हो, आप कहते क्या हो, आप सुनते क्या हो, महत्वपूर्ण है आप चाहते क्या हो, आपके मन की गति कहां है, मन किस ओर जा रहा है, मन चाहता क्या है। तो कह रहे सुमिरन करिए, पर कैसा? सुमिरन सो मन लाइए जैसे कीट भिरम। कह रहे सतत निरंतर उसका ध्यान बना रहे, बार बार प्रभु से बस यही कहते हैं कि प्रभु आपकी याद बनी रहे, आपकी विस्मृति ना हो जाए। प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज वो तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक बात कहते भी थे और लोगों से कहलाते भी थे कि मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भाई ये सब साधनों की सिद्धि है, सार की बात है ये। बस जैसे जैसे बन पड़े वैसे बस प्रभु की याद बनी रहे, वो आपको नाम से हो, रूप से हो, कथा से हो, सेवा से हो, आपको लगता है कि हम वृंदावन की परिक्रमा लगाएं, जो करना हो आप करिए, फिर हो क्या कि बस प्रभु की याद बनी रहे निरंतर। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत। ओ मेरी जुड़ी रवे गुरानल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। तार जुड़ा रहे, तार ना टूट जाए। कहते हैं ना बिहारी जी से, मेरी टूटे ना भजन लड़ी, वो भजन की लड़ी ना टूट जाए, तार ना टूटे। हमको अभ्यास करना है, किस लिए? निरंतरता के लिए, कि निरंतर भजन हो रहा है कि नहीं। भजन तो हम लोग थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर भजन में निरंतरता नहीं आ पा रही है, भजन सतत नहीं हो रहा है। इसी का अभ्यास करना है। आप देखो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जिनके पास संकल्प का बल है, जिनकी शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी है, कभी देवता विघ्न करते हैं, कभी असुर विघ्न करते हैं, पर वो अपने भाव में ज्यों के त्यों अडिग, अपने भाव में बिल्कुल स्थिर, ऐसे ही सुख दुख आता रहेगा, हंसना रोना यहां चलता रहेगा। या तो सूरज उगता है, पता नहीं क्या खबर लेकर आता है, कुछ पता नहीं, कुछ खबर नहीं, राम की बातें राम ही जाने। ये तो चलता रहा और चलता रहेगा। ये तो भाई समंदर है, भव सिंधु है ना। आपने समुद्र को कभी 100% शांत देखा है? कभी नहीं होता है। समुद्र में छोटी बड़ी लहरें उठती रहती है, ऐसे ही जीवन है, ऐसे ही ये जीवन है। बस ऐसे कोई ना कोई सुख की, कोई ना कोई दुख की ऐसे लहर उठती रहेगी। जब तक आप और मैं इससे प्रभावित हो रहे हैं तब तक भजन में निरंतरता संभव नहीं है, और जब तक भजन में निरंतरता नहीं है तब तक भजन के आनंद की अनुभूति असंभव है, जो भजनानंद है, जिसकी बात मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भजन तो सबके जीवन में है, पर भजनानंद कहां है? वो भजन का आनंद
नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी कहाँ है? तो चढ़ती उतरती रहती है ना। और ध्रुवदास जी कहते हैं, बोले आवत जात न जानिए जैसे छां और धूप। धूप छांव जैसा खेल नहीं है ये। तो सुमिरन कीजिए, पर कैसा कीजिए? सुमिरन सो मन लाइए। फिर एक और उदाहरण देते हैं, जैसे पानी मीन प्राण तजय पल बीछ रहे, सत्य सत्य कह दी। जैसे जैसे मछली रहती जल में, फिर ऐसे हम सुमिरन के भजन के भाव में रहें। सेवक जी महाराज कहते हैं ना, हरिवंश नाम बिसरे न छिन। हम प्रार्थना करते हैं, बिसरी हो न बिसारी हो, बस यही दान मुहे दे, बिसरे नहीं। कल परसों आपसे मैं कह रहा था ना, भाई श्रवण तो बहुत अच्छा आप कर लेते हो, अब थोड़ा चिंतन की तरफ आगे बढ़ो। जब आप चिंतन करोगे ना, तब आपको आपके भीतर एक प्रश्न खड़ा होगा कि भाई ठीक बात है, भजन तो हमारे जीवन में है, पर हमारे जीवन में निरंतरता नहीं है। भजन निरंतर नहीं हो रहा है, सतत नहीं हो रहा है। कभी हम सुख की ओर देखने लगते हैं, कभी दुख की ओर देखने लगते हैं। ऐसा ही तो होता है। सुख आता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर सुख में प्रसन्न हो रहे हो तो फिर दुख में घबराना भी पड़ेगा, दुख में घबराना भी पड़ेगा। और इन दोनों के प्रभाव का, इन दोनों का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? ये जो सुख दुख का प्रभाव पड़ता है, उसका कारण क्या है? अगर मैं एक शब्द में आपसे उत्तर चाहूं, मैं पूछूं कि भाई एक शब्द में उत्तर दो, क्या कारण है इसका? ये जो सुख दुख का प्रभाव पड़ता है, इसका क्या कारण है? एक शब्द, दूसरा नहीं, एक। इसका कारण है अज्ञान। अज्ञान इसका कारण है। इसीलिए पलटू साहब ने कहा, चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। इस चादर को मैला किया ही किसने है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, अमल समझते हैं ना, निर्मल चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चादर को मैला किसने किया है? अज्ञान ने ही तो किया है। अज्ञान दूर होगा कैसे? ज्ञान से। और गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? तब तो कह रहे प्रथम जो सेवा वो गुरु के चरण। चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। चादर लीजे धोए मैल है बहुत समानी। चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। तभी तो भाई आपसे कहता हूं कि यहां पर सावधान रहना। गुरु मिला, उससे भी जाकर क्या पूछ रहे हैं? घर में ये हो रहा है, परिवार में ये हो रहा है, भीतर ये हो रहा है, बाहर ये हो रहा है। इसके लिए थोड़ी गुरु मिला है, इसके लिए थोड़ी सत्संग मिला है। ये जो हो रहा है, ये तो होता रहा है और होता रहेगा। ना तो इसको आज तक कोई रोक पाया है, ना रोक पाएगा। काल की गति को कौन रोक पाया है? ना कोई रोक पाया है, ना रोक पाएगा। और ऐसे आशीर्वाद मांगने के लिए, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करने के लिए तो मैं कहता हूं कहीं जाओ ही मत, जाना ही बेकार है। फिर तो आप बिल्कुल व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो। आपको लगा कि हमने भगवान से मांगा और भगवान ने हमको दे दिया। ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रम है। वो तो विधाता ने जो लिखा है सो लिख दिया। अब उसको कोई मिटाएगा? वो अगर यदि मिटेगा तो करता करे न कर सके, पर गुरु करे सो होए। और गुरु भी मिटाएगा तो कैसे मिटाएगा? क्या गुरु दुख से मुक्त कर देगा? गुरु भी मिटाएगा
तो कैसे मिटाएगा? क्या गुरु दुख से मुक्त करेगा? ना ना, गुरु तो सुख दुख दोनों से मुक्त करेगा। सुख दुख मैल छुड़ाए दियो रे, रंगी खूब झकझो। वो तो कोई ऐसी युक्ति आपको दे देगा कि आप सुख दुख दोनों से न्यारे हो जाओगे। अब आप विधाता से कहोगे भाई तू लिख जो तुझे लिखना है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अब हमें सब स्वीकार है, वो तो आपको वहां ले जाएगा मन के पार। सोई तो कह रहे हैं कि दाग त्रिगुण का छूटा, सबसे न्यारा कर देगा वो, सबके बीच में रखते हुए सबसे न्यारा, सबसे बीच में रहते हुए आप सबसे न्यारे हो जाएंगे। यही तो गुरु का गुर है, यही तो संत की युक्ति है। वो ना वस्त्र बदलेगा, न भेष बदलेगा, न देश बदलेगा, वो कुछ नहीं बदलेगा। सबके बीच में रखते हुए आपको सबसे न्यारा कर देगा। कहां? कह रहे खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में। और गुरु की कृपा से अब तो मन हंसा भया। तो अब इसका हिसाब किताब आप लगाना कि भाई हम नाम जपते हैं, कितना सोते हो? 8-10 घंटा सोते हो? नहीं ना। मैंने इसलिए कहा कि देखना धीरे धीरे हमारे जीवन से कुछ नहीं है, ये गुण का प्रभाव है। मैं किसी को भला या बुरा नहीं कह रहा हूं, और भला बुरा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं भला बुरा कुछ नहीं है, तो त्रिगुण है। गुण गुण में बरतता है, जहां जिस गुण का प्राबल्य होगा उस गुण से संबंधित जो लक्षण है वो वहां पर प्रकट होंगे। बड़ी सीधी सी बात है। इसलिए आपको कहता हूं कि भाई शुद्ध सात्विक पवित्र हमारा जीवन हो, जिससे हमारे जीवन में सत्व गुण का बाहुल्य हो, प्राबल्य हो, सत्व गुण की प्रधानता हो हमारे जीवन में। शुद्ध भोजन हो, शुद्ध हमारा आचार विचार हो, हमारा ओढ़ना पहनना सात्विक हो, पवित्र हो। वस्त्र तो वस्त्र है, पर एक वेशभूषा ऐसी होती है कि देखने वाले के मन में आदर का भाव आता है, सात्विक भाव उदय होता है। एक वेशभूषा ऐसी होती है जो कुछ अन्यथा भाव ले आती है देखने वाले के मन में। तो प्रयास हो हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में सत्व गुण की प्रधानता हो, लेकिन वो कब होगी? जब भीतर से सत्व गुण अधिक हो जाएगा। और ये सब कैसे होगा? एक छोर पकड़ना है बस। दीपक बारा नाम का महल भया उजिया। ऐसे ऐसे संत यहां रहे हैं, इस भूमि पर आज भी हैं। 2 घंटा सोते हैं, आज भी हैं, 2 घंटा सोते हैं। माधुकरी करके ब्रजवासियों से लेकर आते हैं, वो सूखी रोटी कभी कभी तो जमुना जी के जल में भिगोकर पा लेते हैं। और आप उनका ओज देखिए, उनका तेज देखिए। उनके पास बैठते ही हृदय में किसी विशुद्ध भजन भावना का संचार होने लगता है। पहले नाम आपको त्रिगुण से मुक्त करेगा। नाम में कोई गुण नहीं है, नाम में भगवदीय गुण है, नाम में भगवान के सारे गुण हैं, जिसकी चर्चा हमने 2-3 दिन पहले की। ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचू। बड़ी अच्छी बात उस दिन मुझे महाराज जी ने कही। बोले देखो श्री महाप्रभु जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? भैया। भैया किसको कहते हैं? जो सहोदर हो, अपनी माता के गर्भ से जो प्रकटा हो वो भाई होता है ना। पहले महाप्रभु जी ने अपना बनाया है। ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचू। किसी अपरिचित को आप अपनी सौगंध थोड़ी दे सकते हो, किसी पराये को आप अपनी सौगंध थोड़ी देते हो, दे ही नहीं सकते। कोई अपना ही तो होता है ना, जिसको इस प्रेम से, इस अधिकार से आप कोई बात कहते हो। तो जब महाप्रभु ये कहते हैं ताते भैया मेरी 100, पहले अपना बनाते हैं महाप्रभु जी। कितनी आत्मीयता है, कितना अपनापन है। इसलिए भाई हमारे महाप्रभु जी से तो हमारे महाप्रभु जी हैं। साल 2 साल पहले की बात होगी, ऐसे ही हम इस बालक को कोई मिला तो उसने कहा कि हाँ आपके गुरुजी का सत्संग भी हम सुनते हैं कभी कभी, और पर आपके गुरुजी तो अभी साधक है ना,
हमारे गुरुजी तो सिद्ध हैं। फिर सिद्ध भी कैसा होता है बताया उसने, कि उनकी आंखों के सामने शामा शाम खिलते ही रहते हैं, खिलते ही रहते हैं। तो मैंने कहा भाई हम तो वैसे अगर हिसाब किताब लगाने बैठे तो ये कहने में भी संकोच होगा कि हम साधक हैं। हम तो जो है ना भाई वो इनके बल पर हैं, हम तो कुछ नहीं है, और यदि कुछ है तो वो तो हम इनके बल पर हैं। जो करा रही है वो तो इनकी कृपा करा रही है। पर मैं ये देखता हूँ कि हम सिद्ध हैं ऐसी घोषणा करने वाले जरा इन संतों के शब्द सुने। क्या कहते हैं महाप्रभु बीठल दास जी से कि तेरी पहचान ते मोकु श्यामाजू बड़ा सुख देते हैं। कौन कह सकता है ऐसी बात? बीठल दास जी की थाली से रोटी उठाकर महाप्रभु जी पा लेते हैं। हम तो भाई बड़भागी हैं, हम धन्य हैं कि हमको ऐसे आचार्य की चरण शरण मिली है। हम बड़भागी हैं, इससे श्रेष्ठ इस जीवन में और क्या पा सकते थे हम। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, ये जो भजन भावना है, याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख, ऐसा भजन, ऐसा सुख, ऐसा आनंद हमारी झोली में डालने वाले महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन के जय बोलते। तो हम तो भाई साधक भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो इनके हैं बस। जो हैं वो इनके हैं, इनसे हैं। ये है तो हम हैं, हमारे पास तो जो है वो इनका है। सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। जिन्होंने इस संसार को सतपथ दिखाया, जिन्होंने सहस्रों सहस्रों जीवों को भव पार पहुंचाया, आज भी जिनके शब्द, जिनकी वाणी पहुंचा रही है, वो क्या कहते हैं? कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। और एक और बात मैं आपको लगे हाथ कह दूं, प्रसिद्ध होने से कोई सिद्ध नहीं होता। प्रसिद्ध हो जाने से कोई सिद्ध नहीं होता। सिद्ध में और प्रसिद्ध में भेद होता है। संत की सिद्धि तो यही है जो किसी भी प्रकार से आप जपे और औरा नाम जपावे, जपा दे, भजन में लगा दे। संत सोई जो विषय छुड़ावे, संत सोई जो हरि जपावे। और फिर आजकल तो भाई भीड़ लगी है, इसीलिए तो मैं आपको कह देता हूं भाई, आप मत ढूंढना, आप गुरु मत ढूंढना, आप तो भगवान नाम का आश्रय लेना। जो भी नाम आपको अच्छा लगे, पहला पहला पग यही है, नाम का आश्रय लेना, नाम जपना, प्रभु से प्रार्थना करना, गुरु को ही आने देना, वही आकर आपका द्वार खटखटाएगा तो अच्छा रहेगा। आप मत ढूंढना। यहां तो भीड़ लगी है, एक से एक धुरंधर रोज बाजार में उतर रहे हैं। किसको सुनोगे, किसको मानोगे? ये तो भ्रमित हो जाने वाला मार्ग है। नाम जपना, प्रभु की ओर देखना, प्रभु से कहना, प्रभु से कहना, अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ये व्यवस्था करिए प्रभु मेरे लिए, कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। तो कह रही दाग त्रिगुण का छूटा, और जब चादर उजली हुई, पूरन प्रगटे भाग, कर्म का कलसा फूटा। कर्म का कलसा फूटा। वो जो मार कर कंकरिया और कन्हैया फोड़ता है मटकी, यही मटुकिया तो है। कर्म का कलसा फूटा। कुछ कुछ ऐसा अमृत घोलता है नाम भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर ऐसा अमृत घोल देता है नाम। इसलिए मैं कहता हूं भाई, मेरे लिए, मैं अपनी बात यदि करूं, मेरे लिए तो सबसे बड़ा उत्सव नाम जप ही है। क्योंकि नाम जप से अपनी चेतना का उत्थान होता है। मैंने तो अपने जीवन में जो वास्तविक उत्सव घटते हुए देखा है ना भीतर, वो नाम जप की कृपा से ही देखा है। मेरे लिए तो सब उत्सवों का उत्सव नाम जप है।
कहीं एकांत में बैठकर और कुछ घड़ियां, कुछ क्षण मैं नाम जप लूं तो मुझे लगता है भाई उत्सव हो गया, ये उत्सव हो गया। मेरे लिए तो यही सब उत्सवों का उत्सव है, यही सार है। और अब मैं इसके अतिरिक्त और कुछ जानना भी नहीं चाहता, इसके अतिरिक्त अब और कुछ नहीं जानना चाहते। बस हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय। अब समझ में आने लगी है ये बात उन संतों की जिन्होंने नाम की मस्ती पाई है। हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार वको क्यों खोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया। अब क्या बोले। मैं आपको एक बात तो कह सकता हूं, थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो करी जाने को। थोड़े सुमिरन में बड़ा सुख है। बहुत संसार में, और मैं कहता हूं सारे संसार में, बहुत संसार, क्या सारा संसार डाल दो किसी के सामने, थोड़ा सुख भी नहीं है। और ये कोई कहने भर की बात थोड़ी है, तो सबका अनुभव है। बड़ी बात है कि कोई कोई अपने अनुभव से जाग जाता है और कोई सोता ही रह जाता है। अनुभव तो सबका ही है। संसार का दुख तो प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है। कोई उस अनुभव से सीख लेता है, पर कभी कभी इतनी जड़ होती है बुद्धि। कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है जो गिरकर संभल जाता है, पर कभी कभी इतनी जड़ होती है बुद्धि, व्यक्ति बार बार गिरता है, बार बार ठोकर खाता है, पर संभलता नहीं। और विषय का सेवन करते चले जाओगे, विषय का चिंतन करते चले जाओगे, तो धीरे धीरे बुद्धि ऐसी जड़ होती चली जाएगी। आप लोग तो कितने भाव से, कितनी निष्ठा से यहां पर बैठकर श्रवण करते हो। एक व्यक्ति जो बिल्कुल रचा पचा है व्यवहार में, जिसको व्यवहार के अतिरिक्त और कुछ सूझता नहीं, पहली बात तो वो यहां 5 मिनट बैठ नहीं सकता। और किसी दिन हठात बलात् उसको बांधकर यहां बैठा भी दिया जाए, तो वो सुनने के बाद कहेगा हाँ चलो ठीक है, आप जब सब जो कह रहे हो वो सब ठीक है, ठीक ही होगा, हम तो चले अपने काम की ओर। क्या है, बुद्धि में इतनी जड़ता है कि वो सूक्ष्म वस्तु का स्पर्श ही नहीं कर पाती। आंख ना हो तो सामने कैसी भी घटना घट रही हो, तो अंधेरा ही अंधेरा है। तभी तो संत कहते रब ते तो दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। वेखन वाली आंख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। वो आंख अंधी है जो देखती है उसको, जो उसका अनुभव दर्शन करती है, उस आंख में नूर नहीं है, उस आंख में रोशनी नहीं है। और उस आंख में रोशनी आए उसकी विधि क्या है? वंदो गुरु पद पदुम परागा। गोस्वामी जी कह रहे अमी मूरी में चूरन चारू, गुरु पद रज मृदु मंजूल अंजन, नयन अमीय दृगदोष विभंजन। तो कहते पूरन भाग तो तब हुआ है जब जीते जी इस सब झगड़े झंझट से मुक्त होकर और बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं। थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो करी जाने को। पर कह रहे भाई करके पता चलेगा। मैंने तो आज आपको अपने मन की बात कही है, हृदय की बात आपसे कही है। मेरे लिए तो भाई यही उत्सव है। मैं तो ये अपने जीवन में, आप जब किसी उत्सव की रचना करते हो मैं सम्मिलित हो जाता हूं और होता ही रहूंगा। पर मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे निजी जीवन में अगर कुछ उत्सव है ना, तो बस यही है, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की
रज पाऊं। क्या मांगा है व्यास जी ने? बस यही तो, और दिए कछु भावत नहीं। लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं, कृपा सिंधु में जिए वो मीन हैं। लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं, और रहना चाहते बस पास हैं। रसिक कहते हैं कि हो मचल पर्यो या पौरी, बस मुख निरखो रहो नेरी। छीत स्वामी कहते हैं अष्टछाप, अहो विधना तो पचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजै यही ब्रज बसिवो। अहीर की जाति समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हसीगो। ये उर अंतर का, ये अंतस का उत्सव है। जब नाम जपते जपते, जब नाम आपकी चेतना को शुद्ध करके, जगे चेतना विमलतम, चेतना को विमलतम करके इष्ट के स्वरूप के अनुरूप कर दे, सेवा के योग्य बना दे, ये नाम का परम फल है, ये नाम का परम प्रसाद है। अब भाई कीचड़ में लथपथ किसी व्यक्ति को यदि पूजा में जाना हो तो पहले तो कीचड़ धोएगा ना, पहले कीचड़ धोएगा, निर्मल होगा, स्नान करेगा, फिर पूजा के अनुरूप वस्त्र धारण करेगा, फिर देवता की पूजा में जाकर बैठेगा। तो हम तो भाई विषय वासना के पंख में लिप्त हैं, यही तो महाप्रभु कृपा करके करते हैं। हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। महाराज जी ने एक बार मुझे कभी ऐसे विनोद में कह दिया था, पर बात तो सच्ची थी। महाराज जी ने एक बार ऐसे ही मुझसे कह दिया कि अब तो आपने अपना सब ग्लैमर हटा लिया है। तो बात तो वो सच्ची है, पर मैंने नहीं हटाया, ये तो वृंदावन की रज का प्रताप है। वृंदावन की रज धो मांझ देती है, वो कुछ रहने ही नहीं देती। हम तो कहां हटा पाते। तभी मैंने आपसे कहा कि भाई मैं तो नहीं कहता हूं कि मैं तो जन्म से सिद्ध हूं, हम तो खूब ठोकर खाई है, भीतर भी खाई है, बाहर भी खाई है, बहुत ठोकर खाई है, बार बार गिरे, बार बार पांव फिसला, पर वो गिरना संभलना उसने हमको कहीं ना कहीं से परिपक्व किया। वही भजन के मार्ग का अनुभव है जो हमारी झोली में आ पड़ा। इसीलिए आपको कह रहा हूं भाई, धाम का आश्रय मिला है, नाम को कसकर पकड़ना, जो अवांछित है सब चला जाएगा। हम भी किसी दिन कह पाएंगे, हम भी किसी दिन कह पाएंगे, होत छति सौराग दाग तिरगुन का छूटा, क्योंकि छूट रहा है, क्योंकि छूट रहा है। रज पाए रज जाए, रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए। और बड़ी प्यारी बात श्री बिहारिंद्र देव जी कह रहे रज सो रज ही पिछाट ले। पिछाट समझते हैं? पछाड़ना, कपड़े को पछाड़ा जाता है ना बार बार, दाग गहरा हो गया। रजसों, वृंदावन की रजसों, रजसों रज ही पिछाट ले, रजसों रसिक कहाए। अच्छा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में सबसे भयानक कौन सा है? ना, रजोगुण। ये बड़ी रहस्य की बात है, मैं कभी फिर विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि आज मुझे आगे बढ़ना है। गोस्वामी जी ने संकेत किया, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजई जेहि संत। ये जो स्व सुख की वासना है ना,
ये सब पाप का मूल है। लोभ है सर्व पाप को मूल। मैं सुखी हो जाऊं, और ये जो नया नया बनाते चले जाना है, सृजन कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी का गुण क्या है? रजोगुण। शिव तमोगुण को धारण करके संहार करते हैं। विष्णु सत्व गुण को धारण करके पालन करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण को धारण करके सृजन करते हैं। ये जो नया नया संसार बनाते चले जाना है ना, ये रजोगुण है। तभी मैंने कहा ये सबसे भयावह है। नया नया संसार मन रोज बनाता चला जाता है। आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, ये मिल गया तो अब ये चाहिए, ये मिल गया तो अब ये चाहिए। और जीवन में सारा उत्पात मुझे ये चाहिए, यहीं से तो आरंभ होता है। ये मेरा हो जाए, यहीं से तो आरंभ होता है। लोभ है सर्व पाप को मूल। कोई मुझसे पूछे कि इतने साल में आपने क्या सीखा है? पढ़ाते ही हो, सिखाते ही हो, या खुद भी कुछ सीखा है? आपने क्या सीखा है? तो हमने एक बात सीखी कि भाई हमको अपना कोई संकल्प नहीं करना है। हम दिन रात बस इसी बात का ध्यान रखते हैं, हमको अपना कोई संकल्प नहीं करना है। जो हो वो प्रभु की इच्छा से होता रहे। जो होता रहे, हमारा कोई संकल्प नहीं है। अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। क्योंकि मैंने कहीं अनुभव किया कि संकल्प ही विकार है। संकल्प ही विकार है। पहले तो शुभ संकल्प हो, पर फिर गुरु की कृपा हो और कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना रहे। प्रभु की इच्छा से जो हो रहा है वही उत्तम है। आप एक बात बताओ, एक तरफ मेरा संकल्प हो, एक तरफ प्रभु का संकल्प हो, तो श्रेष्ठ संकल्प किसका होगा? प्रभु का होगा। शक्तिशाली संकल्प किसका होगा? प्रभु का होगा। पूरा किसका संकल्प होगा? प्रभु का पूरा होगा। अरे जब सब उन्हीं का होना है तो हमको करना ही क्यों है? हमको नहीं करना है। मैंने बहुत विचार कर आपको ये बात की। मुझसे कोई पूछे ना इतने बरस में आपने क्या सीखा है, तो एक बात समझ में आई, भाई हमको मन में कोई संकल्प नहीं करना। जैसे प्रहलाद जी ने कहा ना, हे प्रभु आपके अतिरिक्त हमारे मन में किसी बात की इच्छा ना हो, अच्छी भी ना हो, बुरी भी ना हो, कोई इच्छा ना हो। हमारे मन में बस एक संकल्प नहीं, एक भाव सतत निरंतर रहे, मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। एक बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से कभी किसी से नहीं मिलता। क्यों? व्यास जी ने इसका रहस्य बताया। कह रहे व्यास न देत असीस सराप। कह रहे बुरा भी नहीं कहते, किसी को भला भी नहीं कहते। हम किसी को बुरा भी नहीं कहते, किसी को भला भी नहीं कहते, कुछ नहीं कहते किसी से। बस जो हो वो प्रभु की इच्छा से हो। क्योंकि संसार जब आता है ना, संसार जब आता है तो अपने मन में अनेक अनेक प्रकार के मनोरथ लेकर आता है, मनोरथ लेकर आता है। वो कुछ ना कुछ आपसे कहलाएगा, वो आपको विवश कर देगा कुछ ना कुछ कहने के लिए। आपको कहना पड़ेगा, आप कह बैठोगे। और इस प्रकार के कहने सुनने के कारण मैंने अपनी भजन भावना में बहुत हलचल होते देखी है। धीरे धीरे ये बात अनुभव में आई, धीरे धीरे ये बात समझ में आई। इसीलिए श्रीमद् भागवत ने कहा दूरम उपाय, दूर रहना इससे इसका एकमात्र उपाय है, दूरम उपाय। आपका संकल्प ईश्वरीय संकल्प में बाधा बन के न खड़ा हो, इससे भजन भाव में आपकी उन्नति में विलंब हो जाएगा, देर हो जाएगी, हलचल हो जाएगी भीतर। बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपको भजन की बता रहा हूं। एक एक इच्छा रख ली, जैसा कल मैं आपसे कह रहा था, भाई अगर हित हो, अगर हित हो तो जो हमारे पास आ रहा है उसका भी हो और जो नहीं आ रहा है उसका भी हो, सब सोहित।
जो जो हमको स्नेह दे रहा है उसका भी हित हो, जो हमको गाली दे रहा है उसका भी हित हो, जो हमको ठीक समझता है उसका भी हित हो, जो हमको ठीक नहीं समझता है उसका भी, तो सभी का ही हो। किसी व्यक्ति विशेष को देने के लिए कोई विशेष आशीर्वाद हमारे पास में नहीं है। अगर हित की भावना है तो वो तो सभी के लिए है, जिसको हम जानते हैं उसके लिए भी, जिसको नहीं जानते उसके लिए भी। वो मन ही मन बैठे बैठे जब प्रभु की इच्छा होती है तो भगवदीय प्रेरणा से वो मन ही मन प्रभु से ऐसे ही कह देते हैं, तेरे पाणे सरबत दा पला। तो इतनी बात मैंने तो अपने जीवन में सीखी। और एक और बात लगे हाथ में आपको बता दूं कि इसी बात का मैं अभ्यास भी करता हूं, और इस बात के अभ्यास के परिणाम स्वरूप मैंने अपने जीवन में शांति का दर्शन किया है। मैंने अपने जीवन में शांति का अनुभव किया है। मन की सारी उठापटक, मन की सारी हलचल धीरे 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 करके समाप्त होते देखी है मैंने। किसी को कुछ नहीं कहना भाई, हमको, आपको भी कुछ नहीं कहना, हमको प्रभु से भी कुछ नहीं कहना, कुछ कहना ही नहीं, कुछ नहीं कहना, बस आपकी याद बनी रहे। और तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, आपकी याद बनी रहे। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। और शायद यही संकेत यहां संत अपनी वाणी में कर रहे हैं कि पूरन प्रगटे भाग और कर्म का कलसा फूटा। किसे कहते हैं जीवन मुक्ति? ऐसी किसी स्थिति का नाम जीवन मुक्ति है। और मैं आपसे कई बार कहता हूं भाई, जो मुक्त है वही तो आपका बंधन खोलेगा। जिसके स्वयं के हाथ बंधे हैं वो आपको कैसे मुक्त करेगा? माया के काल के बंधन में पड़े जीव को कौन मुक्त करता है? जो जीवन मुक्त है वो मुक्त करेगा, वो मुक्त करेगा। जब हमने यहां एकादश स्कंद की चर्चा की थी तो मैंने आपको निवेदन किया था कि उद्धव जी को ज्ञान देते हुए भगवान ने बार बार एक ही बात कही है। अनेक बार श्री कृष्ण उद्धव से यही बात कहते कि उद्धव, गुण दोष से मुक्त हो जाना, यही संसार से मुक्ति है। अपने अंतःकरण को निर्मल करने की यही एक विधि है, गुण दोष से मुक्त हो जाना, अपने पराये से मुक्त हो जाना। ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। ये कब होता है? जब वो सच्चा अपना मिल जाता है ना, तब समझ में आती है ये बात। मैं जानता हूं ये कहने से नहीं हो जाएगा। जो अपना है, जिसके प्रति हमारे मन में आत्मीयता है, उसका सुख दुख प्रभावित करता है, पर जाना तो वही है। इसलिए मैंने कहा अगर प्रार्थना ही है सबके हित की, तो दो चार लोगों के हित की नहीं है भाई। मैं आप सब लोगों के लिए केवल प्रार्थना करूं ऐसा नहीं, प्रार्थना तो सबके लिए है, सबके लिए। यही है त्रिगुण का दाग छूटना। इसी की बात तो महाप्रभु जी ने कही है कि न अब भ्रम ही गुण सलिल पर। जब गुण सलिल कहा है तो महाप्रभु जी ने तमोगुण से बचने की बात भी की है, रजोगुण से बचने की बात भी की है, श्री महाप्रभु जी ने सत्वगुण से बचने की बात भी की है। देखो, सत्वगुण के दो परिणाम हैं, ध्यान से सुनना। जब सत्वगुण बढ़ता है तो जीवन में दो परिणाम आते हैं। जब सत्वगुण में भी कुछ विकार रह जाता है, तब सत्वगुण का परिणाम दया है। कान खोलकर सुनना बड़े ध्यान से, गलत समझ ना लेना। जब सत्वगुण में थोड़ा विकार रह जाता है, तब जो सत्वगुण का परिणाम है वो दया है। और जब सत्वगुण पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाता है, तब उसका परिणाम है शांति, शांत चित्त, विक्षेप रहित चित्त, शांत मन। अब उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है। वो सब और क्या देख रहा है? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। कहीं बन रहा है वो भी उसकी लीला है, कहीं बिगड़ रहा है वो भी उसकी लीला है, क्योंकि बन और बिगड़ कुछ रहा ही नहीं है, कुछ बन और बिगड़ नहीं रहा है। पतझड़ आती है तो लगता है पत्ता गिर रहा है, पत्ता गिर नहीं रहा है, नए पत्ते के आने की तैयारी हो रही है। ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है। पत्ता गिर नहीं रहा है, नए पत्ते की तैयारी है, नवीन पुष्प की तैयारी है, कुछ भला बुरा हो ही नहीं रहा है। प्रभु की इच्छा है और इसी का आनंद लेना है। और ऐसा ही मन
इसी मन की बात, ऐसे ही चित्त की बात महाप्रभु जी कर रहे हैं। ये बात मैं आपको इतने विस्तार से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमको जिस देश में प्रवेश करना है, प्रेम का सबसे पहला गुण क्या है? कह रहे गुण रहितम, यही उसका पहला गुण है। जब तक इन तीनों में से कोई भी गुण रहेगा तब तक उस देश में प्रवेश नहीं होगा जहां श्याम रंग श्यामा रंगी और श्यामा के रंग श्याम। ये जो हित है ना, हित, ये दो अक्षर का जो ये शब्द है, ये सारे शब्दकोश का सबसे श्रेष्ठ, सबसे उज्जवल, सबसे पवित्र और सबसे महिमावंत शब्द है हित। दो अक्षर है हित। ये यही है त्रिगुण से न्यारा। ये त्रिगुण से न्यारा है ये हित जो है। और हित के देश में प्रवेश करना है तो महाप्रभु कह रहे न अब भ्रम ही गुण सलिल पर। और फिर युक्ति भी बता रहे हैं, इस त्रिगुण के जल के कारण जो ये भ्रमना है ये छूटे, इसका मार्ग क्या है? जी ही नामनि मंगल लोकति हूं, सुहरि पद भज न विलंब कर। जिसके नाम से तीनों लोकों का मंगल होता है, उन प्रभु के चरणारविंद का भजन कर। चकैरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग, जहां नहीं प्रेम वियोग। पलटू अंधियारी मिटी, बाती दीनी तार, दीपक बारा नाम का, महल भया उजिया। हाँ, एक बात तो है भाई, जब दीपक जलाया जाता है तो थोड़ी थोड़ी उसकी संभाल करनी पड़ती है। कभी कभी प्रबल पवन चलती है, उसकी थोड़ी संभाल करनी पड़ती है। भजन की संभाल कैसे होगी? सत्संग भजन की संभाल है। अगर आप अपने भजन भाव को संभाल कर रखना चाहते हो, सहेज कर रखना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो, तो वो विधि सत्संग है। कहां रखे भजन को, कैसे संभाले भजन को? भजन संभलता नहीं ना। भजन कहां पचता है? उगल देता है, व्यक्ति उगल देता है। वो उगलना केवल मुख से उगलना ही नहीं है, भजन को प्रकट करने की अनेक अनेक विधियां हैं ना। अनेक अनेक तरह से व्यक्ति आत्म प्रतिष्ठा करा लेता है, भजन को उगल देता है। आपको याद हो कभी मैंने आपको कहा था, भजन पचा तो स्वभाव बन जाएगा, बाहर निकला तो प्रभाव बन जाएगा, लोक में आपका प्रभाव बन जाएगा, संसार आपकी जय जयकार करने लगेगा। पर ध्यान रखना लोक मान्यता अनल सम, तप कर कानन दाह। लोक मान्यता अनल सम, अनल समझते हैं? आग, अग्नि, पावक। कह रहे जो लोक मान्यता है अग्नि के समान है। क्या करती है? तप कर कानन दाह। जो आपके तप का उपवन है, जो तपस्या का जो बगीचा है ना, कह रही उसको जला देती है। और मैंने तो देखा ही है ऐसा कि पहले संसार आता है जय जयकार करता हुआ, फिर वो आपके जीवन में संपत्ति, सुख, सुविधा, प्रतिष्ठा सब ले आता है। हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि भाई हमारा जन्म जन्म का इसी का अभ्यास है। अब एक व्यक्ति 10-20 साल तक खूब पीता हो, बड़ी कठिनाई से उसको छुड़ाई गई हो, लेकिन फिर उसको उसी के बीच में ले जाकर छोड़ दो, तो वो बेचारा अपने मन पर कब तक ही नियंत्रण रखेगा? फिसल जाएगा ना। कोई पुराना संस्कार है, अभ्यास है उसका। ऐसे ही ये जो जितना भी ये सब है, ये जो पसारा है, इसका हमको जन्म जन्म का अभ्यास है। संतों का जीवन देखते हैं तो लगता है कि भाई ये सच में रण जीतने जैसा है। भजन करना और फिर अपने भजन भाव को पचाकर बचा कर रखना, ये रण जीतने जैसा है। तभी संतों ने कहा कि भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। नहीं तो माया के पास अनेक अनेक शस्त्र हैं काटने के। और माया के शस्त्र कैसे हैं? देखने में शस्त्र जैसे नहीं है ना वो। माया के शस्त्र कैसे हैं? जय जयकार, मान प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि, ये सब माया के शस्त्र हैं। कंचन, कामिनी, कीर्ति।
और संत अपने अनुभव से कह रहे हैं भाई कंचन कामिनी से तो बच जाएगा, कंचन तजनो सहज है, कंचन कामिनी से बच जाएगा, पर कह रही जो कीर्ति है, अरे तुलसी दुर्लभ है, कोई बिरला बचता है इससे, मनुष्याणाम सहस्रेषु, कोई बिरला इससे बचता है। मीठा लगता है ना, ये मधुर लगता है, फिर इसका चस्का लग जाता है, फिर इसके बिना रह नहीं सकते, फिर सब जोड़ तोड़ लगाते हैं, कैसे हो कैसे हो। आपको आश्चर्य होगा, 6-7 साल पहले की बात है, हम दिल्ली में कथा कह रहे थे, शायद इस्कॉन में कथा हो रही थी, और तब अभी ये यूट्यूब और ये सब वैसे बहुत सब नहीं चला था, 7-8 साल पहले की बात हो गई। तब एक व्यक्ति हमारे पास में आए, वो मिलना है आए, वो मिलने में इस्कॉन में ही ठहरा हुआ था, तब की बात है ये। तो वो आए हमारे पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी एक पीआर कंपनी है। अब तब मुझे तो पता ही नहीं था पीआर कंपनी क्या होती है। तो मैंने कहा एक्सप्लेन, क्या कहना चाहते हैं आप? तो कहते हैं ऐसे ऐसे हमारे पास ऐसे कुछ साधन हैं, हम कुछ ऐसा करेंगे, 1 साल के भीतर आपको विश्व प्रसिद्ध कर देंगे। उसने एक निश्चित राशि बताई कि हम हर महीने आपसे इतनी निश्चित राशि लेंगे और 1 साल भर के भीतर हम आपको विश्व प्रसिद्ध कर देंगे। और उसने तो एक बात और भी कही, मुझे याद है, व्यक्ति का चेहरा मुझे भूलता नहीं। उसने कहा कि आप देखोगे कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी आपसे मिलने के लिए, ऐसा बना देंगे हम आपको, ऐसी छवि बना देंगे हम आपकी। अच्छा, तब ये बात पहली बार सुनी थी, हमको लगा भाई कोई ठग है, ऐसे हमको ठगने के लिए आया है। आज हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो ही रहा है। और 10 साल पहले की बात सुनाओ, आज सोचता हूं ना भाई, कहां से बचा कर लाए हमको ठाकुर जी। अगर ये बचाने वाले नहीं होते तो हम तो भाई कब के चौपट हो गए होते। तभी तो मैंने कहा हम ना साधक हैं ना सिद्ध हैं, हम तो इनके हैं, ये हमारे हैं, हम जो हैं वो इनसे हैं, इनके हैं और इनसे हैं, हम और कुछ नहीं जानते भाई। क्योंकि देखा मैंने जीवन में ये सब घटते हुए देखा। 10 बरस पहले की बात मैं आपको बताऊं तो दिल्ली का एक व्यक्ति हमारे पास में आया, यहीं प्रेम मंदिर के पास में उसका कोई स्थान था, और उसने पहले तो बहुत अपना गीत गाया अपने भाव का, और फिर थोड़ा धीरे से मुझे कहता है, बोले महाराज जी ये सब व्यवस्था मैं कर दूंगा, सच्ची बात बता रहा हूँ, व्यासपीठ पर बैठा हूँ। बोले महाराज जी ये सब व्यवस्था मैं आपकी कर दूंगा, बढ़िया स्थान में बना दूंगा। अच्छा, सबके मैंने कहा हमको क्या करना होगा? बोले आपको कुछ नहीं करना, आप राधे राधे करना, मैं आधे आधे करूंगा। अब देखो, अब आप हंस रहे हो, पर मैं सच्ची बात आपको बताऊं, 10-12 साल हो गए इस बात को। और उस व्यक्ति ने ये तिकड़म कहीं तो जाकर भिड़ाई होगी ना, उसका तो ये मनोरथ था। उसने तो मुझे सीधे कहा कि बोले महाराज जी आपको कुछ भी लगता हो, पर मैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया हूं, मुझे तो इन्वेस्ट करना है। अब उसको कोई ना कोई तो मिल गया होगा ना भाई। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, पता नहीं कहां कहां किस किस जंजाल से प्रभु हमको बचाकर लेकर आए। एक निर्णय, यू आर ऑलवेज अ सिंगल डिसीजन अवे फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट लाइफ। आपका एक निर्णय आपके पूरे जीवन के परिणाम को बदल देता है, एक सही या गलत निर्णय। तो बेतुल मुझे लगता है भाई, क्या अपनी बुद्धि का हम भरोसा करें, क्या अपने मन का भरोसा करें? एक ही निर्णय गलत ले लिया होता। आज ये जो जीवन में भजन का, सत्संग का सुख है, मैं तो कल भी महाराज जी से मेरी बात हो रही थी, तो मैं यही कह रहा था कि श्री जी की कृपा से और धाम की कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभ कामना से हमको भजन का अपार सुख मिल रहा है। आज जो जीवन में सुख है, कहां ये सुख हमको मिल पाता? एक निर्णय गलत ले लिया होता तो। इसीलिए कहता हूं भाई, जो यहां तक लेकर आया है वही आगे भी ले जाएगा, जिसने अब तक निभाई है वो आगे भी निभाएगा। ना मैंने कुछ है किया और ना कछु करने जोग, साहिब से सब होत है। प्रभु से होता है भाई, प्रभु बचाते हैं। तो पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लइए। हम कोई विशेष नहीं है भाई, मैं कोई विशेष नहीं हूं। मैं भी वो गलत निर्णय ले सकता था, मेरे जीवन में भी वो सब हो सकता था। इसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। किसी ने बचाया, किसी ने संभाला। प्रभु के बचाए जीव बचता है, तुम कृपाल जहां पर अनुकूला।
ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। मैं तो मेरे माध्यम से मुझे निमित्त बनाकर प्रभु ने जो किया या आगे प्रभु जो भी कराएंगे, मैं तो एक क्षण के लिए भी इसका श्रेय नहीं ले सकता भाई, एक क्षण के लिए भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं तो अपने आप को जानता हूं ना, हम क्या थे और प्रभु की कृपा से कहां लाकर प्रभु ने बैठाया। सब तेरी बड़ाई, गुण सब तेरे। मेरे पास तो कहने को बस एक बात है, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार। क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों ना दाता तेरे तो मैं तन मन वारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। भैया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। तो मैं ये कह रहा था, भजन पचता और बचता सत्संग की कृपा से है। संपत्ति कमाने से कठिन होता है संपत्ति को संभालना। कमा तो कोई पाप के मार्ग पर चलकर भी लेता है ना, तभी तो संत कह रहे हैं कि धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी हुए, तो कोई भी कमा लेता है, पर संपत्ति के साथ साथ सुमति बनी रहे, ये उपलब्धि है। आपके जीवन में सुमति बनी रहे, जीवन संस्कारी बना रहे। और ये सब जितनी बात मैंने आपसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया बात कही है, ये सब एक सत्संग की कृपा से ही संभव है भाई। अपने बल से व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए आपको कहा मैंने कि मैं तो एक क्षण के लिए भी इसका श्रेय नहीं ले सकता, क्योंकि ये अपना किया हुआ नहीं है भाई, ये किसी का कराया है, किसी ने निमित्त बनाकर कराया है। प्रभु बुद्धि में प्रकाश करते हैं तब सही निर्णय लिया जाता है। वो बुद्धि में प्रकाश करते हैं, अपना प्रकाश करते हैं। भगवान ने कहा गीता में कि ददामि बुद्धि योगम तम कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयान्ति ते। मैं देता हूं उसको वो बुद्धि, मैं दिखाता हूं उसको वो मार्ग जिस पर चलकर वो मुझ तक आता है। मैं देता हूं वो बुद्धि जिससे वो निर्णय लिया जाता है जो जीवन को सद्मार्ग पर आगे बढ़ाता है। मैं देता हूं वो बुद्धि जिससे वो निर्णय लिया जाता है जिससे भविष्य उज्जवल होता है। मैं देता हूं, भगवान कह रहे हैं। और फिर ऐसे ही नाम की महिमा कहते कहते गा पड़ते हैं पलटू साहब। देखो नाम प्रताप से सिला तरे जल बीच। ये सिला तरे जल बीच, ये कहने का तात्पर्य क्या है? कहते देखो नाम की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। पत्थर पानी में तैर जाए ये असंभव है, पर कह रहे नाम की कृपा से देखो असंभव संभव हो रहा है। इसीलिए इस विधि कह रहे हैं, देखो नाम प्रताप से सिला तरे जल बीच। पलटू हरि जस ना सुने ताको कहिए नीच। कह रहे और नीच नहीं है कोई, किसी जाति में किसी कुल में जन्म लेने से कोई हीन नहीं होता। कह रहे पलटू हरि जस ना सुने, वो निकृष्ट है। जो हरि का जस नहीं सुनता है वो निकृष्ट है। सिला तरे जल बीच सेत में कटक उतारी। नाम ही के परताप पवन सुत लंका जारी। नाम ही के परताप जहर मीरा ने खाई। नाम ही के परताप लियो प्रहलाद बचाई।
क्या है? सब नाम का प्रताप है। कहने का तात्पर्य यह है, आपको और मुझे भजन में लगाने के लिए, आपको और मुझे नाम जप में लगाने के लिए कह रहे हैं कि भाई इसकी कृपा से असंभव संभव होता है। हमको प्रभु मिले, हमको अनुभव हो, ये असंभव बात है। देवदास जी कह रहे कहां तू कहां वृंदा विपिन और आन बन्यो भलबान, कहां हम और क्वासो राधा निगम पदवी दूरगा, कहां श्री प्रिया जी, कहां श्री प्रिया जी का वो सत्य नित्य आनंदमय धाम, कहां वो रस, कहां वो अद्भुत माधुर्य, वो वैभव, और कहां हम? यदि असंभव है। कह रहे पर इस नाम की कृपा से रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम। कह रहे इस नाम की कृपा से असंभव संभव हो जाएगा। सिला तरह जल बीच। और बुरा मत मानना, हम भी भाई ऐसे जड़ ही तो हैं, जड़ ही तो हैं। नाम ही के प्रताप पवन सुत लंका जारी, और सिला तरह जल बीच सेत में कटक उतारी। फिर नाम ही के प्रताप जहर मीरा ने खाई। अब कोई पूछे ये तो सुनने में सच मालूम नहीं पड़ता, मीरा ने विष पिया। नहीं, मीरा ने तो विष पिया। कभी कभी किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होती है कि वो जो रोग का विषाणु है वो उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखला पाता। ये तो आप सबने अभी भी देखा, एक ऐसा विषाणु आया, किसी किसी के उसने प्राण ही ले लिए, किसी पर वो अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाया। डॉक्टर सब यही कहते थे ना, भाई अब आप बूस्ट योर इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। वो क्या है? वो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? रोग तो है, पर वो क्षमता जो है वो ऐसी है कि वो उसके प्रभाव को निरस्त कर देती है। ऐसे ही जो मीरा जी के हाथ में दिया गया वो तो विष का प्याला ही था। मीरा जी ने अपनी वाणी में अनेक अनेक स्थानों पर वर्णन किया है। जो मीरा जी के प्राचीन पद मिलते हैं, वहां मीरा जी लिखते हैं कि कैसे राणा जी ने षड्यंत्र करके ये घोर विष का प्याला मेरे पास में भेजा। वो तो विष ही था, लेकिन वो नाम का अमृत जो मीरा जी की सांस सांस नस नस में रस रहा था, बस रहा था, उस नाम के अमृत ने उस विष के प्रभाव को निरस्त कर दिया। कैसे पी लिया महादेव ने? वो हलाहल क्या है उनके पास? भजन है, नित्य निरंतर भजन में लगे हैं। कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है ये। इसीलिए कहते नामामृत। प्रभु के भाव से, प्रभु से जिस भी वस्तु का संपर्क हो जाता है वो अमृतमय हो जाती है। प्रभु के चरण से जल लगे तो क्या हो जाता है? चरणामृत। चरण से स्पर्श किया और जल क्या हो गया? चरणामृत। प्रभु की कथा क्या है? तब कथामृतम। वो कथामृत है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध प्रभु से है, उसका संबंध प्रभु से है, इसलिए वो कथामृत है। जल छुआ तो चरणामृत हो गया। भोग को क्या कहते हैं? अधरामृत। महाप्रभु कह रहे हैं उच्छिष्टामृत भुक्त वैव। आपका जो उच्छिष्ट है वो अमृत है, अमृत, उच्छिष्टामृत, चरणामृत। गुरु जो कहता है वो क्या है? वचनामृत। वो वचनामृत है। नाम क्या है? ये नाम अमृत, नाम अमृत। कल मैं आपको सुना रहा था, ऐसे छोटा सा तिल जैसा लगने वाला ये नाम इसी की ओठ में वो छिपा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गया तिल ओले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले।
वो तो विष था, पर वो रोम रोम में रमने वाला जो अमृत था उसने उसको निरस्त कर दिया। मैं आरंभ में यही आपसे कह रहा था कि ये रंग हमारे जीवन में प्रकट हो। नाम का अमृत रोम रोम रस रग रग में रसे बसे। सुमिरन सो मन लाइए जैसे पानी नीन। और मैं आपको ये कह रहा था भाई, मैंने तो ये अनुभव करके देखा कि थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो कर देखे कोई करके देखे तो थोड़ा सुमिरन और बहुत सुख है। थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो कर देखे को हरद लगे ना फिटकरी, चोखा ही रंग हो, चोखा ही रंग हो। बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। और संत तो कहते हैं, कबीर कहते हैं, बोले ज्ञान कथय, कथय मानी केवल कहे, बोले कहे, बोले ज्ञान कथय और बक बक मरे, और कहता कहता मर जाए। बोले ज्ञान कथय बक बक मरे और कोटि करे उपाय, और कोटि उपाय कर ले, पर सतगुरु ने तो यूं कहा। पर कबीर कह रहे मेरे गुरु ने बस एक बात कही है, उठ बेटा, क्या कर, राम राम बोल। सतगुरु ने तो यूं कहा, सुमिरन बनी बनाए। बोले सुमिरन कर, बात बनी बनाई पड़ी है, और कुछ नहीं करना है। और नहीं तो कह रहे ज्ञान कथे और बक बक मरे और कोटि करे उपाय। बैठे सवे सभा हरि जू की, बैठत सवे सभा हरि जू की, कौन बड़ो को छोट बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। तो हरद लगे ना फिटकरी और चोखा ही रंग होए, और थोड़ा सुमिरन बहुत सुख। इसके आगे 4 पंक्तियां बड़ी अच्छी है, मैं आपको सुना देता हूं, बस वो सुनाने के लिए हैं, फिर बाकी की चर्चा कल करेंगे। और यहां कह रहे हैं, बोले इसके अतिरिक्त कह रहे हैं हाथी घोड़ा खाक है, और कहे सुने सो खाक। भजन के बिना बोले जो कहना सुनना है अंत में व्यर्थ ही तो है ना। इसलिए आपसे मैंने कहा भाई, मैं आप 1000 बार मेरे पास आओगे, मैं 1001 बार आपको एक ही बात करूंगा, भाई नाम जपो। जैसे कराया तो रोज भोजन ही जाता है, पर हम ऊब ना जाएं, इसलिए कभी कभी कोई साग तरकारी बदल दी जाती है। कुछ होता है जो, अब जैसे रोटी है, चावल है, वो तो रोज रहेगा, कुछ कुछ बदल दिया जाएगा, कुछ कुछ वही रहेगा। पर प्रयोजन क्या है भाई, पेट भर जाए। भोजन का प्रयोजन यही है, पेट भर जाए। ऐसे ही आप हमारे पास रोज आओगे, कुछ पुरानी बात आपको सुना देंगे, कुछ नई बात आपको सुना देंगे, पर प्रयोजन एक है भाई, किसी भी प्रकार से आप भजन में लगो, आप नाम जपो, बस एक ही बात है, दूसरा प्रयोजन नहीं है। तो कह रहे हैं हाथी घोड़ा खाक है, और कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक, खाक है मुलक खजाना। और कह रहे हैं जोरू बेटा खाक, खाक जो सांचे माना, महल अटारी खाक, खाक है बाग बगीचा। और बोले सेत सफेदी खाक, खाक है हुक्का नीचा। साल दुसाला खाक, खाक मोतिन के माला। और नौबत खाना खाक, खाक है ससुरा साला। और पलटू नाम प्रभु का, बोले यही सदा है पाक। इसके बिना तो भाई हाथी घोड़ा खाक है, और कहे सुने सो खाक। सतनाम सतनाम सतनाम
कभी कभी कोई कहता है आपने सही मार्ग दिखाया, सही मार्ग दिखाने वाला तो भाई आपके भीतर बैठा है। आप सही बात मान रहे हो, ये भी उस भीतर बैठने वाले की कृपा है। सब सही बात कहां मान लेते हैं? सब मानते हैं सही बात? नहीं मानते हैं। आप मान रहे हो तो उर प्रेरक हित चंद जो भीतर बैठा है ना, और जो आप मान रहे हो, जो आप मान रहे हो वो आप पहले से जानते हो, वो आप पहले से जानते हो। और जो आपके भीतर बैठा है वही आपसे मनवा रहा है, वही आपको चला रहा है। इसीलिए मैंने कहा जब देखोगे तो एक ही बात आपके हाथ में आएगी, वही है जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं, वही है। नहीं तो भाई भली बुरी बात तो सब जानते हैं, चंगे आइया बुरे आइया बाचे तरम दूर, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। सतनाम 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 सतनाम। यहां साचो तेरो नाम रे। और ये जो भी यहां कहा सुना जा रहा है, इसकी सफलता सार्थकता बस यही है कि धीरे धीरे नाम में हमारी निष्ठा, हमारी प्रीति, हमारा अनुराग, हमारा विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए। मन बिखरे नहीं, मन सिमटे। नाम के अतिरिक्त कुछ और है तो वो भी धीरे धीरे प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी समग्र चेतना को यहीं लाकर लगाना है। ये जो प्रभु ने अवसर दिया है, हम अभी कह रहे थे ना, रोम रोम कृतज्ञ है। प्रभु के दिए इस अवसर के प्रति हम कैसे कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं? यही विधि है कि जो हुआ सो हुआ, पर राख रही को धीरे धीरे सब ओर से समेटते हुए मन नाममय करना है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।